हम बचपन के दोस्त हैं हिलमत। तुमसे मदद नहीं मांगूंगा तो क्या रूस और अमेरिका से मांगूंगा? खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं नशे में था, पता नहीं कैसे मुझसे गायब हो गया। माफ करना, मैं भी नशे में हूं। पता नहीं कब मेरा हाथ उठा और तुझे लग गया। तुम तो मेरे यार हो, एक नहीं 10 थप्पड़ मारो, जितना दिल करे दलील करो, पर खुदा के लिए इस जिरगे के अज़ाब से मुझे बचा लो। इंसान भी क्या नमूना है ना, जब फंसता है तो गधे को बाप बना लेता है, कभी बाप को गधा बना लेता है। बचपन की दोस्ती भी याद आ जाती, और फिर बचपन के दोस्त को गधा बनाने आ जाता है। ये गधा इतना ज्यादा गधा क्यों होता है? होता नहीं है, बनता है, धोखा देता है। इंसान उसको गधा समझता है और वो अंदर ही अंदर से इंसान को गधा समझता है। बड़ा पहुंचा हुआ जानवर है। इतना पहुंचा हुआ है? इतना कि खुदा की सारी मखलूक में से सिर्फ उसी को शैतान नजर आता। यूं समझो कि जब भी वो ढेंचू करे तो समझ लो कि इब्लीस मरदूद कहीं आसपास है। कहीं आसपास ही है। ये भी इंसान है, ये भी। बाकी रह गए मैं और तुम। या तो फिर तुम हो या मैं। बता कौन है इब्लीस? मैं शैतान नहीं हूं, गधा हूं, गधा। तू एक ऐसा गधा है जिससे शैतान नजर नहीं आता, बल्कि तुझ पर शैतान आता है। हाँ, मुझ पे आ गया था शैतान, गलती हो गई। जा, तेरे जिरगे और हिलमंद के सोने का वक्त हो गया है। कहाँ थी तुम? जब भी काम का वक्त होता है तुम गायब हो जाती हो। कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह से असील मुर्गे की तरह उछल रहे हो इधर से उधर? हंसो मत, मैं परेशान हूँ और तुम मेरा मजाक बना रही हो। मैंने नहीं करनी। अच्छा नहीं, बताओ क्या बात है, अब नहीं हंसूंगी। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है? किसी ने मस्जिद से तेरा जूता चुरा लिया है क्या? बस अब नहीं आएगी। बताओ क्या बात है? यहाँ मेरी कश्ती डूब रही है और तुम्हें हंसी के दौरे पड़ रहे हैं। तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। परेशान हूँ, कश्ती डूब रही है, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ऊपर से शक्ल ऐसी बना लेते हो कि वो जैसे पत्थर की भी हंसी निकल जाती है। तुम उधर मुंह करके बात करो, बताओ क्या बात है? खुदा के लिए अम्मा, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। क्यों बच्चे बनी जा रही हो? मैं कहाँ बन रही हूँ, तुम बच्चे हो अभी तक। अच्छा अब नहीं हंसूंगी, वादा। बल्कि मैं इधर मुंह कर लेती हूँ। बताओ क्या परेशानी है? कुलमीना बहुत मुश्किल में है, बल्कि खतरे में। खुदा खैर करे, क्या हुआ? कैसे खतरा? वो उस घर में खाला के साथ महफूज नहीं है। उसे जान से मारने की धमकियां दे रही है वो। अच्छा, फिर?
मैं चाहता हूँ तुम खाला से जाके बात करो, गुलमीना को बहू बना के इस घर में ले आओ, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि वो मेरे मजबूत हाथों में यहाँ महफूज है। तुम सबके कह के मुझसे गप करा कर ही रहेंगे। खुदा की कसम मैं नशे में था, मेरा यकीन करो। अपनी बात पे कायम रहना, माफ़ी मांग लेना सबसे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर करेगा, हाजी नहीं करेगा। या लखा, उधर क्या देखते हैं आरामखोर? मेरे और मेरे बेटों की नजरों में नजरें मिलाओ। आज यहाँ से तुम्हारा लाश निकलेगा इंशाल्लाह। खान लाश निकालने की धमकियां नहीं देते, लाश निकालते हैं। बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबको मालूम है कि क्या हुआ है, किस तरह गैरत के इस आखिरी निशान ने समंदर खान के दरवाजे पर लग मार कर सारे गांव का सुकून बर्बाद किया है। इस बदकिरदार का फैसला सिर्फ मेरी नहीं, सारे गांव की जिम्मेदारी है। बेशक बेशक बेशक। मेरा फैसला तो यह है कि इसे, पहले मेरी बात तो सुन लो आजी। तुमने जो बात करनी है वो सिर्फ अपना झूठ छुपाने के लिए करनी, जिनके का वक्त बर्बाद करने के लिए करनी। हाजी तुम ठीक कह रहे हो, जल्दी फैसला करो, जमात का टाइम सर पर आ गया है। मैंने, हाजी जरवली ने, हाजी खुदादाद ने और हाजी सैफुर रहमान और मुल्ला अफगानी ने मिलकर इस बदकिरदार का फैसला किया है। अगर हमारे फैसले पर किसी को कोई एतराज है तो बोलो। अगर किसी को कोई एतराज है तो इसका मतलब तो यह होगा कि वो भी इस बदमाश से मिला हुआ है। बिस्मिल्लाह करो हाजी, फैसला सुनाओ, किसी को कोई एतराज नहीं। मुझे है। एक नहीं 10 एतराज है। कुछ तो खुदा का खौफ करो। वहां तुम्हारे उजरे में सब जली पर जिरगे हो रहे हैं और यहाँ तो मुझे वक्त पे सबक पढ़ाने पहुंच गए। सिर्फ नाम ही है, ना अकल है ना हिकमत। खाला को मनाने के लिए हिकमत से नहीं, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। वह हिम्मत नहीं, जिल्लत है, निरी जिल्लत। और मैं गुलमीना हूं, कोई मेमना नहीं हूं जो कोई भी ताकत के जोर पर आकर गोद में उठाकर ले जाएगा। और अगर तुमने मुझे जलील कर कर अपना बनाना है तो ठीक है, जाओ दिखाओ हिम्मत, ले आओ बंदूक, कर दो 3 फायर मेरे दरवाजे पर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। वक्त के अलावा जो करना है कर। एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो आराम से। ऐसे बीच में टोकती रहोगी तो ना तुम्हें कुछ समझ आएगा ना मुझे। अच्छा बोलो। देखो फिर वही बकवास, फिर वही मनूस। एक बार बात तो सुन लो। गग जिल्लत नहीं है कि ऐलान है कि आज से गुलमीना सिर्फ मेरी है, इसलिए इससे घर कोई रिश्ता ना भेजे। एक बार ये ऐलान हो गया
तो ना कोई रिश्ता भेजेगा, ना ही तुम्हारी किसी और से शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। और अगर किसी ने जिद में आकर तुम्हारे गप के ऊपर गप कर दिया तो? अरे किसमें इतनी हिम्मत कि हाजी मरजान खान के बेटे के साथ जिद या बदमाशी करे। और अगर ऐसा कोई पागल हुआ और उसने कर दिया तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। और अगर उससे पहले उसने तुम्हें मिटा दिया तो? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये लसपीरा नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर इस गांव में तुम्हारे बाप के 100 दोस्त हैं तो 10 दुश्मन भी है। किसी एक दुश्मन की हरकत तुम्हारे वक्त की बरकत खत्म कर देगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम के साथ किसी इंसान तो इंसान किसी कुत्ते के कत्ल का भी जिक्र आए। इसके अलावा कोई हल है तो वो बता। हाँ, एक और हल है मेरे पास। कौन सा? यही कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुम मुझे। ठीक है, यही सबसे चाल है। पहला एतराज तो ये है कि सब्ज अली की बात सुने बगैर फैसला कैसे हो सकता है। ना कानून इसकी इजाजत देता है ना शरीयत। क्यों मुल्ला जी? सारे एतराजात बेटा एक ही दफा बता दो ताकि शरअ की रोशनी में तुम्हारे सारे जवाबात देखकर तुम्हारी तसल्ली करा दे। पहला एतराज तो खत्म करो मुल्ला। जब सारे गांव ने उसे गग मारते हुए देखा है तो अब उसकी बात सुनने की क्या जरूरत है? पहले तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ हो, इस बदमाश के साथ हो या सारे गांव के साथ हो? जो भी इसके साथ होगा वो हाजी समंदर खान और उसके औलाद का जाती दुश्मन होगा। सुन रहे हो ना मरजान खान? हाँ हाँ सुन लिया हाजी। मरजान खान ने भी और मैंने भी। गुस्सा मत करो और असूल की बात करो। पहले इस मनहूस की बात तो सुन लो। बताओ सब्ज अली, क्यों किया था काक? मैं नशे में था, मुझसे गलती हो गई। मैं सारे गांव वालों से माफी मांगता हूँ। ऐ ईमान वालो, नमाज के करीब फटको भी मत जब तुम नशे की हालत में। क्यों मुल्ला जी, ठीक तर्जुमा है ना? जब खुदा हुक्म दे रहा है कि मुसलमान नशा करके नमाज जैसा फर्ज अदा नहीं कर सकता, कर भी दिया तो कबूल नहीं होगा। जब खुदा को नशे की हालत में नमाज कबूल नहीं तो तुम सबको गग कैसे कबूल है? खुदा के बंदो, कुछ तो अकल करो। कहीं तुम लोग कोई हल्का नशा करके तो नहीं जिरगा करने आ गए? अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। जब एक आदमी तौबा कर रहा है, माफी मांग रहा है, मर्द होकर औरत की तरह रो रहा है, एक मर्द के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि उसकी आंख सबके सामने टपक पड़े। इसको चुप कराओ जी, ये हमारा गैरत को मारना चाहते हैं। एक तो मैं इस लफ्ज से बड़ा तंग। ये 4 हरफों का बदबख्त लफ्ज अच्छे भले इंसान को 4 टांगों वाला जानवर बना देता है। तुम इस यतीम मिस्कीन को मार के अपनी गैरत क्यों जाया करना चाहते हो आजी? नाम समंदर खान और काम गंदे नालों वाले। मैं आखिरी बार कह रहा हूं आजी, इसको चुप कराओ। ये बार बार हमारा गैरत को आवाज मारता है। ये गैरत नहीं, ब्लड प्रेशर है समंदर खान। ईमान,
बस सुना है सब्ज अली पे आज जिरका बैठ रहे। सारे निकम्मे बुजुर्ग दाढ़ियों पर खिजाब और फगों पे कलप लगा के उजरे की तरफ जा रहे थे। अभी तक कोई ना कोई फैसला वो भी क्या होगा। उसकी माँ तो सबसे कहती फिर रही है कि वो नशे में था। तुम्हारा क्या ख्याल है? नशे में था? मुझे क्या मालूम बीबी, मेरा क्या तजुर्बा नशे के इन गंदे कामों का। अच्छा, तो अफीम नशा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, दवाई है दवाई। सुबह अल्लाह, दवाई। ये घोड़ा क्यों आजकल इतना सुस्त होता जा रहा है? इसको भी कहीं अफीम पे तो नहीं लगा दिया बदबख्त? कैसी बातें करती हो बीबी, कमाल है। अफीम शहनशाही दवाई है, शहनशाही। बचाओ ताकतवर लोगों के लिए होती है जो इसका जोर काबू कर सके। घोड़े घोड़ियों का क्या लेना अफीम से। अभी अफीम पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि घोड़ियां भी काटी पी रहे। अच्छा चुप करो, फिर टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाते हो। ये कौन बैठा है? मुझे ये बताओ, ये अफीम घोड़ी को खिलाने का ख्याल तुम्हारे दिल में कहाँ से आया? हमें अपने खाने को नहीं मिलती, इसको कहाँ से देंगे? सारे निकम्मे मेरी किस्मत में क्यों लिखे हैं? सारे गांव वालों की शक्लों पर वही सवाल है जो हिलमंद की जुबान पर है। वो ना बोलता तो मैं सब्ज अली का गला दबा चुका होता। और दबा भी दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हिलमंद ने आकर काम खराब कर दिया। वक्त पर शरई मसला बिठाकर पूरा जरगा ही उठा दिया जालिम ने। अब देखो ना, सारे जिरगे के सामने रो रहा है, माफी मांग रहा है। अब उसे सजा देने का कोई रास्ता भी नहीं है। हा? तो क्या तुम लोग माफ कर दोगे उसे? अब इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तुम नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं करूंगा वो सारा गांव देखेगा। मार मार कर सब्ज अली को लाल न कर दिया तो समंदर खान मेरा नाम नहीं है। तुम तो मजबूर हो अपने बेटे की वजह से, मैं तो नहीं हूं ना। तुम मुझे इंसाफ नहीं दे रहे। और देखो अजी, अब मैं और मेरे बेटे तुम्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेकर दिखाएंगे। तुम में और तुम्हारे बेटों में इतना करंट होता तो उसकी लाश निकलती तुम्हारी गली से। वो आज तक इस तरह दंदनाता न फिर रहा होता। और हमने ये जिरगा तुम्हारे फैसले के लिए बैठाया, बेइज्जत होने के लिए नहीं। मेरे इंसाफ पे उंगली मत उठाना, वरना वो सारी बातें सामने आ जाएंगी जिनको सुनकर तुम मजबूर हो जाओगे उसका अपना दामाद बनाने के लिए। गुस्सा न करो अजी, गुस्सा न करो। अल्लाह सबकी बहू बेटियों की इज्जत रखे। आमीन। समंदर खान, तुमने अगर बदला ही लेना था तो जरगा क्यों बिठाया था? खुद ही कर लेते जो कुछ करना था। अब अगर आ ही गए हो तो खुदा पे और हम पे एतबार करो। हम जो फैसला करेंगे उसमें इंसाफ होगा। लेकिन फैसला होगा क्या? वही जो मैं सुनाऊंगा, वही जो मैं चाहूंगा। और कोई नहीं मानेगा तो उसको गांव में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मेरा किरदार तुम्हारे सामने ही है, कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ। हमारी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ। कोई नशा तो दूर की बात है, आज तक निस्वार भी नहीं रखी, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। और तुमने मेरे बारे में आज तक कोई गलत बात नहीं सुनी होगी। तुम दोनों बहनें अपने माजी के मसलों में हमारा मुस्तकबिल तो खराब मत करो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं खाला? गुलमीना के बगैर मैं अधूरा हूं। मेरे पे ये एहसान कर दो खाला। तुम मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हो? हाँ, ऐसा ही समझो। तुमको तुम्हारी माँ ने भेजा है? नहीं। बाप ने? नहीं, मैं खुद आया हूँ। ये जो अभी इतनी लंबी तकरीर तुमने की अपने किरदार के बारे में,
ये किरदार है तुम्हारा, ये पश्तो है। बेहया बन के खुद ही अपना रिश्ता लेके आ गए। ना तुम्हारी माँ अपनी टांगे कटवा के पड़ी है, ना तुम्हारा बाप फालिज का मरीज है। कि वो नहीं आए, तुम आ गए। वाह हिकमत, वाह, क्या बेइज्जती की है तुमने मेरी। नहीं 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 खाला, ऐसी बात नहीं है। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। मैं तो बस यही कहने आया था कि जब अम्मा रिश्ता देने आए तो खुदा के लिए इनकार मत करना। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, कसम से बहुत खुश रखूंगा। सिर्फ तुम्हारी अम्मा नहीं आएगी, हाजी मरजान भी आएगा। हाँ हाँ जरूर आएगा। तुम जिसको कहोगी आएगा। सारा गांव कहोगी तो सारा गांव ले आऊंगा। पूरा गांव नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप। वो मुझको इज्जत देंगे तो मैं उनको अपनी इज्जत दूंगी। ठीक है। ओ रेशम खाना। जी खान, हुक्म। यार बहुत देर हो गई, जाकर देखो ये सारे बुजुर्ग अंदर बैठ के कहीं ताश तो नहीं खेल रहे। क्यों, क्या हुआ? क्यों बुजुर्ग ताश नहीं खेल सकती क्या? बुजुर्गों का दिल नहीं होता क्या? हो सकता है खेल रहे हो। हाजी सैफुर रहमान का जोकर मुल्ला के पास हो। मुल्ला की दुक्की जरवली के हाथ में और मुल्ला की चारों बेगमें तुम्हारे हाजी मरजान के हाथ में। और मुल्ला एहसास में अपने होठ लटकाए बैठा हो कि अभी गिरी बेगम, अभी गिरी बेगम। उस बेवकूफ को तो यह भी मालूम नहीं कि हाजी मरजान अपने हाथ आने वाली किसी भी चीज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तो फिर तुम जैसी चीज को कैसे छोड़ दिया? काश कि तुमको खुला ना छोड़ता तो तुम इतना बुजुर्गों को ना काटते। सब्जली, क्या तुम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर इकरार करते हो कि जब तुमने गक किया तो तुम उस वक्त नशे की हालत में थे? हाँ हाजी, मैं अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि मैं शराब के नशे में था। वो तो जब मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मुझसे क्या बदमाशी हो गई। समंदर खान की बेटी को तुम अपनी बहन मानते हो? मैं गांव की हर बेटी को अपनी बहन मानता हूँ, बल्कि माँ मानता हूँ। बस मुझे माफ कर दो। हम सब ने समंदर खान से सलाह के बाद इस मनहूस को माफ करने का फैसला किया है। अब इस पर ना ही समंदर खान का कोई बदला बनता है और ना ही उसके बेटों का। सारे शरई अहकामात पूरे करने के बाद ये जिरगा समंदर खान के दरवाजे पर गग अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर इसको माफ करने का फैसला करते हैं। लेकिन सबके सामने अल्लाह को गवाह बनाकर शराब पीने का इकरार करने पर इसको शरई सजा देना हम सब पर लाजिम है। गग माफ हो सकता है लेकिन शराब का जग नहीं। अमुला, क्या शरई सजा है शराबी की?
मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक खलीफा अव्वल ने 40 कोड़ों की सज़ा मुकर्रर की थी, लेकिन खलीफा दोम ने 80 कोड़ों की हद मुकर्रर कर दी थी। दोनों का हुक्म हमारे सरांगों पर, इसीलिए जिरगा खुलफा की सुन्नत पर अमल करते हुए सब्ज अली को 120 कोड़ों की सजा का हुक्म देता है। किसी को कोई ऐतराज? इक्यासी, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। क्या बकवास है? तुम करो तो मजाक, हम करें तो बकवास। जैसे आपस की बहुत डर गई थी ना। तुम जैसे खरगोश से कौन डरता है? जाओ जाओ काम करो अपना। और वैसे सुबह तो भूलने बालने के बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, कहाँ गए वो दावे? कहाँ चली गई वो गैरत? हाँ, वो गैरत तुमसे मिलके गई घर, थोड़ा सोचा, फिर गई तुम्हारी माँ के पास और हिम्मत करके उससे तुम्हें मांग लिया। क्या? कसम से खाला से मिलकर आ रहा हूँ, बल्कि उसे राजी करके आया हूँ। बस यही बताने आया था। तुम तैयार हो जाओ, मैं अम्मा को भेजता हूँ। रुको रुको रुको, किधर जा रहे? इधर आओ, पूरी बात तो बता के जाओ। तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया, कैसे किया राजी? इससे मेरा कोई कमाल नहीं है, सब खुदा का करम है। बस यूँ समझो कि मेरे अल्लाह और मेरे आला इखलाक ने उसे राजी कर लिया। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं गया और अम्मा आई। डर गई थी ना? निकल। ये बदबख्त शराब पीने की नहीं, झूठी कसम खाने की सजा भुगत रहा है। पीना तो दूर की बात, आज तक इसने शराब की खाली बोतल तक नहीं देखी। गक मारते हुए बिल्कुल होश में था ये, सजा के खौफ से डर गया। बुज़दिल आशिक। आप अपने जुल्म पर बहतान का पर्दा डाल रहे हैं। बहतान नहीं, सच है। सबूत? इस जिन के बच्चे का शाहपरी के साथ चक्कर था, इसी रमजान शरीफ में शुरू हुआ। जब मुल्ला तरावी में सारे गांव को कुरान सुनाता था, तो ये बदबख्त मौके से फायदा उठाकर समंदर खान के घर के बाहर खड़ा उसकी बेटी को संदरे सुनाता था। उस दमा की यादी का, इस किरदार की याद पर दिल आ गया। कहाँ समंदर, कहाँ ये बंदर। बेटी के रिश्ते के लिए इससे तो बाप ने मानना नहीं था। शाहपरी की सलाह पे इसने वक़ाक मार दिया कि समंदर खान डर के मान जाएगा। खाम खा बूढ़ी माँ को इस उम्र में दुख दिया इसने। 117, 118, 119, 120। शुक्र है मेरे अल्लाह।
अल्लाह पाक ऐसी बदबख्त औलाद को हदायत दे जो माँ को दुख देती है। खुदा मेरी माँ के कमजोर शौहर को भी हिदायत दे, जो मुझसे साफ बात करने की बजाय इस तरह ताने दे रहा है। तुम साफ बात सुनना ही नहीं चाहते हो, अपने दिल को साफ कर लो तो खुद ब खुद सारे मामले सीधे हो जाएंगे। मुझे आपसे हर मामला टेढ़ा रखना है मरते दम तक। देखते हैं पहले कौन मरता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस बेटा बस, अभी हो जाएगा। बस बेटा बस। तुम भी खा लो थोड़ा सा। मैंने सोचा दोनों साथ में एक थाली में खा लेंगे। लंगर से थाली बाहर निकालने की इजाजत नहीं है। क्यों लेकर आई हो इसे? इजाजत लेके थाली निकाली है। भूख नहीं है मुझे। चख तो लो। क्यों जिद कर रही हो? मैं जिद कर रही हूँ? मैं मजबूर हूं। मैं भी मजबूर हूँ। मान जाओ। दिल नहीं मानती। हिम्मत तो करो। सोचना भी मत। कल आखिरी रात है। किस वक्त निकलोगे? सुबह सुबह। साथ चलें? नहीं। हम दोनों एक गांव से हैं। हमारा रास्ता भी एक है। ना खुद रास्ता बदलो और ना मुझे रास्ता बदलने का सबक दिया करो। खैर से जाओ, से आओ। आखिर कौन सी ऐसी कयामत आ रही है कि तुम इतनी फुर्तियां दिखा रहे हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो हिकमत। मूर्ति दिखाएंगे तो वो मानिए ना। तुम्हारी तरह सोचता रहता तो कभी आगे नहीं बढ़नी थी बात। अब इतना बढ़वा आए हो कि तुम्हारे बाप तक पहुंच गई है। मेरे साथ साथ वो भी जलील होगा। अम्मा फिर तुम्हारा शक शुरू हो गया। खाला राजी है, तुम खामखा अपनी छोटी बहन से डर रही हो। चलो उठो, शाबाश, हिम्मत करो,
मेरी मानो ना तो तुम हिम्मत करो और गुलमीना को भूल जाओ। बार बार एक बात क्यों करे जा रही हो माँ? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वादा कर चुका हूं मैं उससे, और उस वादे को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने तुमसे इश्क किया, दिल लगी नहीं की। मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, जिसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तुम्हारे सारे गांव को आग न लगा दी तो मेरा नाम बदल देना। मरजान, 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 बात तो सुनो। मरजान, अच्छा जाती हूँ। मैं दादी को बुलाता हूँ। रुको, फिलहाल माँ की बेइज्जती हो लेने दो, बाप की बाद में करवा लेना। अम्मा, खाला ने दोनों का बोला है। उसने रिश्ता देना हुआ ना, तो उसके लिए मेरा जाना ही काफी होगा। और अगर नहीं देना हुआ तो रिश्ता वो अपना बुखार भी नहीं देगी, चाहे पूरा लश्कर ले जाओ। गुलमीना, जरगोना, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। वो अम्मा तो खेत में गई है। अच्छा, सलाम बीबी। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसलिए जरा देर हो गई आने में। आप छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। वो मस्तान अपनी इबादत करने 3 दिन के लिए ननकाना साहब गया है, तो मैं और अम्मा ही खेतों का ख्याल रख रहे हैं। मैं भी अभी बस खाना लेकर उधर ही जाने वाली थी। तो ये मस्तान की जान अभी तक नहीं छोड़ी तेरी माँ ने, है? इतने सालों से इधर ही है, अब तो घर का फर्द हो गया है। घर का फर्द हो गया है ना, तो कलमा पढ़वा के अपनी माँ से शादी करवा दो तुम। तुम्हारी तरह याश औरत नहीं हूँ,